हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीकली मार्केट अपडेट है और इस वीक में आप लोगों के लिए दो स्टॉक चूज करके लेकर के आया हूँ और दोनों का दोनों जो स्टॉक है वो एनालिसिस करने वाला हूँ मैं। और दोनों का दोनों एनालिसिस आरएसआई के बेस्ड पे मैं करने वाला हूँ और आरएसआई का एक चीज़ मैं भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे किसी भी स्टॉक में आरएसआई की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि अगर वो उस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो ब्रेकआउट का सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता लगा सकते हैं आप। तो मेरे एनालिसिस करने के बाद, मेरा वीडियो ये देखने के बाद आप अपने जितने भी वॉच लिस्ट में स्टॉक होंगे ना, उसमें सारे आरएसआई को लगाइएगा, सारे स्टॉक में आरएसआई को लगाइएगा और वहाँ पे सीखने का प्रयास कीजिएगा, खुद से सीखने का प्रयास कीजिएगा कि वो आरएसआई काम कर रहा है कि नहीं। उसका पास्ट वाला डाटा जा कर के देखिएगा कि पहले काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो मैं जो पहला स्टॉक मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में सबसे पहला ना ये पैटर्न का मैं जिक्र कर लेता हूँ। ये है वनडे का चार्ट, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वनडे का चार्ट है, मतलब एक दिन का एक कैंडल। और यहाँ पे देखिए, जब आप देखिएगा वनडे का चार्ट में तो आप डबल बॉटम का तो नाम सुने होंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना है। डबल बॉटम हर एक जगह दिख जाएगा लेकिन ट्रिपल बॉटम कहीं कहीं दिखेगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे ट्रिपल बॉटम। ये पहला बॉटम है इंडसइंड बैंक पे, ये है सेकेंड बॉटम और ये है थर्ड बॉटम। तीन बॉटम हुआ तो ट्रिपल बॉटम इसको हम लोग बोलेंगे, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। जब दो ठो बॉटम रहता है तो उसको बोल देंगे डबल बॉटम। ठीक है, और वो एक खास बात ये है, मैं ये नहीं आप लोगों को बताने आया हूँ कि ये ट्रिपल बॉटम है, मैं आप लोगों को ये खास चीज़ ध्यान दिलाने आया हूँ कि तीनों का तीनों बॉटम लगभग सेम लेवल पे है। मतलब ये जो लेवल है लगभग इसका सेम है, लगभग उसका सेम है। इसका बहुत खास वजह है और ये आगे जाकर के एनालिसिस में बहुत काम आएगा कि ये खास लेवल है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा उसको। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि तीन बॉटम है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों बॉटम है। और तीनों बॉटम ट्रिपल बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट भी होते दिख रहा है। मैं ऐसे ही एक कैजुअली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये है ब्रेकआउट का लेवल। तो यहाँ पिछले सेशन में जो थर्सडे का, फ्राइडे तो शिवरात्रि का बंद था, थर्सडे के सेशन में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो सिग्नल दे रहा है आरएसआई वो क्या दे रहा है, मैं वहाँ पे ये बताने आया हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बात इस बॉटम का बात कर रहे हैं। इस बॉटम पे यहाँ पे है आरएसआई, लगभग इस बॉटम पे यहाँ पे है और इस बॉटम पे यहाँ पे है 40 के आसपास। तीनों बॉटम का आरएसआई को देखिए और ये आप लोग देखिएगा कि तीनों का तीनों बॉटम, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला बॉटम हो, ये तीनों का तीनों बॉटम का प्राइस तो लगभग सेम है लेकिन आरएसआई सेम नहीं है। आरएसआई अप ट्रेंड में है। आरएसआई मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, आरएसआई क्या है, अप ट्रेंड में है। मतलब आरएसआई अप ट्रेंड में है लेकिन प्राइस जो है क्या है, वो सेम लेवल पे आ रहा है। इसका साफ मतलब ये है, आरएसआई फिर अप ट्रेंड में है, उसका साफ मतलब क्या है, उसका साफ मतलब ये है कि यहाँ पे जो बायर्स है ना, यहाँ पे जो बायर्स है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तभी तो आरएसआई अप ट्रेंड में है। स्टॉक सेम लेवल पे बॉटम बना रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा बॉटम है, ये सेम लेवल पे बॉटम बना रहे हैं लेकिन आरएसआई सेम लेवल पे बॉटम नहीं बना रहा है। आरएसआई एक अप ट्रेंड में है। आरएसआई किस में है, अप ट्रेंड में है। इसका साफ मतलब ये है, ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे मैं बायर्स इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंडिकेटर कैसे बनता है, इंडिकेटर प्राइस और वॉल्यूम को मिला करके बनता है। तो यहाँ पे प्राइस तो सेम लेवल पे है लेकिन आरएसआई अप ट्रेंड में है, इसका मतलब है कि बायर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका ब्रेकआउट सफल होने का जो चांस होगा वो भी 90 to 95% होता है। किसी कारणवश न्यूज़ वगैरह आ जाए तो ब्रेकआउट फेल हो जाए, अलग बात है, लेकिन आप जाकर के पास्ट एनालिसिस भी देखिएगा वॉच लिस्ट में तो ये पता आप लोगों को लगेगा कि आरएसआई का सिग्नल अप ट्रेंड वाला वो सक्सेस रेट उसका 90 to 95% होता है। ठीक है, तो ये था आरएसआई का यहाँ पे इंडसइंड बैंक में एनालिसिस। ये जो लेवल का 1563 का जो थर्सडे का सेशन में ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट का सक्सेस रेट 90 to 95% है। क्यों, क्योंकि आरएसआई में अप ट्रेंड है। यहीं पे अगर मैं एक और एनालिसिस करता हूँ कि अगर सेम लेवल पे बॉटम है और आरएसआई क्या होता, डाउन ट्रेंड में रहता, तो फिर ये नीचे जाने के चांस ज़्यादा रहता, वो सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता ब्रेकआउट का।
वो फिर से वहीं से नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएसआई में एक अप ट्रेंड है, आरएसआई में क्या है, अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने स्टॉक में जाकर के ज़रूर देखिएगा कि क्या सेम लेवल पे या फिर कोई ऐसा स्टॉक है जो बॉटम बना रहा है सेम लेवल पे और आरएसआई अप ट्रेंड में है, तो उसका ब्रेकआउट में क्या हुआ है वहाँ पे जाकर के देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये आरएसआई का बात हो गया, ये ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट है इंडसइंड बैंक में। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे और टारगेट क्या लगाएंगे। सबसे पहला टारगेट यहाँ पे होगा, ये हो गया टारगेट, ये हो गया टारगेट जो कि लगभग 1690-1700 के आसपास है, ये टारगेट है। आप लोग देख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। ये स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ लगेगा, तो स्टॉप लॉस इस लेवल पे आप लगा सकते हैं, ये है स्टॉप लॉस का लेवल। ठीक है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ टारगेट ये है 1700 या 1690, यहाँ तक के लिए आप यहाँ पे इस स्टॉक को देख सकते हैं। इसका एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बस ये सिखाने आया था कि आरएसआई कैसे इंडिकेट करता है कोई भी स्टॉक में कि मैं जो सक्सेस होऊंगा ब्रेकआउट में या फिर नहीं होऊंगा, या फिर कितना % सक्सेस का रेट है। ठीक है, तो ये था इंडसइंड बैंक का एनालिसिस। और दूसरा जो स्टॉक है वो है आईटीसी। आईटीसी में मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आईटीसी, सॉरी यहाँ पे, हाँ आईटीसी आ गया। आईटीसी में भी जस्ट आरएसआई का ही एक सिग्नल है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके सबसे पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे ये देखिए, ये है आईटीसी का स्टॉक। आईटीसी का स्टॉक बहुत ऊपर से 480 से अभी तो 413 चला, 400 तक चला गया था ये स्टॉक। तो ऊपर से ऊपरी लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने से हमको मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर गया ये स्टॉक। मैं आप फिर से ये ले रहा हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फिर से इस लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे आप देखिएगा तो ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर गया। ठीक है, कंसोलिडेट कर गया तो ये कंसोलिडेशन कभी तो कभी ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा। ठीक है, कुछ भी तो हो सकता है, ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि आरएसआई के सिग्नल ये बता रहा है कि ये ब्रेकआउट होने का चांस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर नया से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सबसे पहले इसका लाइन चार्ट ड्रॉ कीजिए। अगर लाइन चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा ना तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ला करके मैं इसको इंडिकेट करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो स्टॉक में है ये लेवल का बॉटम और ये लेवल का बॉटम लगभग सेम है, लगभग सेम है। लेकिन इसका आरएसआई अगर आकर देखिएगा ना तो ये देखिए इस लेवल का, ये वाला लेवल का यहाँ है और ये यहाँ है, मतलब आरएसआई में यहाँ अप ट्रेंड है। बॉटम तो नीचे ही जा रहा है लेकिन आरएसआई में अप ट्रेंड है। इसका साफ मतलब क्या है, मैं पिछले भी इंडसइंड बैंक वाला में बता चुका हूँ कि आरएसआई में अप ट्रेंड है, इसका मतलब है बायर्स ज़्यादा है, बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। प्राइस तो नीचे आ रहा है, प्राइस का बॉटम नीचे आ रहा है लेकिन बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, यहीं से आप देखिएगा कि एक अलग लेवल का आरएसआई में इंडिकेशन है और एक अलग लेवल का अप ट्रेंड है। प्राइस में अप ट्रेंड नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरएसआई है, यहाँ पे बॉटम है। ठीक है, यहाँ पे आरएसआई में अप ट्रेंड है लेकिन यहाँ पे बॉटम नीचे की तरफ है, अप ट्रेंड नहीं है प्राइस में। ठीक है, प्राइस में अप ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर प्राइस में अप ट्रेंड नहीं है और आरएसआई में अप ट्रेंड है तो वो स्टॉक कम से कम नीचे तो नहीं आएगा। और आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक इसके नीचे नहीं गया है, इस लेवल के नीचे नहीं गया है। अगला जो बॉटम बनाया है वो देखिए यहाँ पे इस लेवल का है। तो यहाँ पे इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आरएसआई तो अप ट्रेंड में है, आरएसआई अप ट्रेंड में है और प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जो स्टॉक में अगर 415 का लेवल, ये लेवल 415 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा और ये स्टॉक फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर से करेक्ट हुआ है तो हर एक लेवल पे आदमी फंसा हुआ है, इस लेवल पे भी, इस लेवल पे भी। तो अपने प्राइस पे आने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर निकलने की कोशिश करेंगे अपने प्राइस पे आने के बाद। तो ये स्टॉक थोड़ा धीरे चल सकता है लेकिन अगर ब्रेकआउट आया तो अच्छा लेवल दिखा सकता है। ये था आरएसआई का, क्योंकि प्राइस सेम दिखा रहा है, सेम बॉटम, लेकिन आरएसआई अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल बन सकता है। अब इसको कैंडल में ले आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं हम लोग। तो स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगा सकते हैं,
इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कंसोलिडेशन का लोएस्ट लेवल है, ठीक है। खरीदना कहाँ है, 420 के लेवल पे खरीद सकते हैं। और इसका टारगेट तो बनेगा यहाँ पे 470 पे, लेकिन 470 एक बार में ये जाने वाला नहीं है, कोई भी स्टॉक नहीं जाएगा, लेकिन ये तो और नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर से काफ़ी अच्छा लेवल पे ये फंस चुके हैं सारे लोग। इस लेवल पे भी फंस चुके हैं, इस लेवल पे भी फंस चुके हैं। तो जब भी वो लोग का लेवल आएगा ना तो निकलने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डाउन जाएगा फिर से। तो कुछ इस टाइप से जाने वाला है ये स्टॉक, ठीक है। तो ये था मेरा 2 स्टॉक, इंडसइंड बैंक और आईटीसी बैंक, सॉरी आईटीसी, ये आईटीसी बैंक नहीं है, ये तो एक टोबैको कंपनी है जहाँ पे 85% सिगरेट से ही आता है इसका इनकम। तो ज़्यादा अच्छा, वैसे भी एक और मैं बात बता दे रहा हूँ कि अभी तो शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो शादी के सीज़न में क्या होता है, पार्टी ज़्यादा होती है, पार्टी ज़्यादा होगा तो सिगरेट का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो इसका यहाँ वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस लिहाज से भी आईटीसी को आप लोग देख सकते हैं, वैल्यू बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये 2 स्टॉक था, इंडसइंड बैंक और आईटीसी। ये दोनों का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी स्टॉक को आपको चाहिए एनालिसिस तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे इस एनालिसिस के बाद आप अपना एनालिसिस खुद से कीजिएगा, सारे स्टॉक में कीजिएगा, जाकर कैसे लगाइएगा और खुद से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।